नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। लखनऊ में आज यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन किया जाएगा और कल 14 दिसंबर को बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा, जिसमें पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। वहीं चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ ने वोटर सूची भी जारी कर दी है। इस सूची में प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पार्षदों समेत 425 प्रदेश परिषद सदस्यों की मतदाता सूची जारी की गई है, जिसमें 5 लोकसभा सांसद, 8 एमएलसी, 26 एमएलए और जिलों और महानगरों के अध्यक्ष शामिल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है, आज नामांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी और अगर एक से ज्यादा नामांकन हुए तो वोटिंग होगी कल। और इसी वोटिंग के लिए वोटर लिस्ट, जो संगठन के चुनाव के लिए वोट डालेंगे प्रदेश अध्यक्ष के लिए, उसकी सूची भी जारी की गई है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। लखनऊ पहुंचने से पहले दिल्ली में जब जी मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि उनके नाम को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। लखनऊ सभी सांसदों को बुलाया गया है। मैं भी जा रहा हूँ, आज वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, नॉमिनेशन होना है, उसी में मैं भी जा रहा हूँ। आपका नाम भी सबसे आगे है। अब ये पार्टी तय करेगी। पैर आ जाएगा, पैर हो जाएगा, पैर आ जाएगा। साइड से फोन आया था आपको? नहीं, मुझे कोई फोन नहीं आया। सर, अगर जिम्मेदारी दी जाती है उसके लिए क्या कहेंगे सर? हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो जिम्मेदारी देती है वो हम लोग करते हैं। भाई साहब, आप नामांकन करने जा रहे हैं, क्या है आपका वहाँ पे अभी? मैं कोई नामांकन करने नहीं जा रहा हूँ। हाँ। पार्टी के सभी सांसदों को बुलाया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में? अच्छा, तो क्या योगी जी ने बुलाया कि कैसे, क्या बैठक है? नहीं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाया। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष जी ने बुलाया। तो आपका अध्यक्ष के लिए नाम चल रहा है, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के लिए क्या? ये तो पार्टी तय करेगी। अच्छा, तो आज गहमा गहमी है लखनऊ में, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ दफ्तर से, लखनऊ दफ्तर से मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर से, और एयरपोर्ट पर तुषार श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, किस तरह की हलचल है लखनऊ दफ्तर में, जरा तस्वीरें भी दिखाइए और बताइएगा भी। और क्या लग रहा है, क्या एक से ज्यादा नामांकन होगा, चुनाव की नौबत आएगी, या फिर कोई एक नाम जो है तय कर लिया गया है, सिर्फ उस पर आधिकारिक मुहर लगना बाकी है? क्या हो रहा है फोन में? चलिए, प्रीति तक आवाज नहीं पहुंच पाई। तुषार हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, एयरपोर्ट पर कैसी हलचल है, कौन कौन यहां पहुंच रहा है आज? देखिए, यहाँ पीयूष गोयल, विनोद तावड़े को पहुंचना है और इसके अलावा पंकज चौधरी को पहुंचना है और उन्हीं का इंतजार यहाँ पे तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। सबसे अधिक कार्यकर्ता जो पहुंचे हैं वो महाराजगंज जिले से पहुंचे हैं, जहां से पंकज चौधरी आते हैं। और तमाम कार्यकर्ता इस वक्त, देखिए, वहां के विधायक, जिला अध्यक्ष, सभी लोग इस वक्त यहां पर पहुंचे हुए। आप देखिए तस्वीरों में फूल माला बुके लेकर यहां पर वो आए हुए हैं पंकज चौधरी के इंतजार में। एक तरह से इन लोग जो कार्यकर्ता है उन्होंने मान लिया है कि अब पंकज चौधरी को ही यहाँ का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना है। बात करते हैं तमाम लोगों से जो यहाँ से पहुंचे। सर, आप महाराजगंज के जिला अध्यक्ष हैं जी। क्या किसके स्वागत के लिए आए हैं? हम यहाँ अपने प्रदेश के भावी प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में खड़े हैं, जिनका आगमन आप ही लोगों के माध्यम से ये जानकारी हुई। भावी प्रदेश अध्यक्ष कौन? पंकज चौधरी? नहीं, जो भी हो, वो तो पार्टी का निर्णय है किसको बनाएगी। आप कहाँ से हैं? महाराजगंज से। आप भी यहाँ पे स्वागत के लिए पहुंचे? हाँ, ब्लॉक प्रमुख हैं हम लोग। अध्यक्ष जी के साथ यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर उपस्थित हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा उस अध्यक्ष का हम लोग स्वागत करेंगे और हमारे तरफ से नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई और शुभकामनाएं। पंकज चौधरी के नाम को लेकर काफी उत्साहित हैं। बिल्कुल उत्साहित है, पूरा प्रदेश उत्साहित हो गया है माननीय पंकज चौधरी जी का नाम सुन करके। उन्हीं के स्वागत के लिए? बिल्कुल उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग, पार्टी ने जो तय किया है प्रदेश अध्यक्ष, उन्हीं के स्वागत के लिए हम सभी लोग देवरिया से, गोरखपुर से, बस्ती से, महाराजगंज से, पूरे पूर्वांचल से लोग आज यहाँ आए हुए हैं माननीय पंकज चौधरी के स्वागत के लिए। पोस्टर बैनर छपवा लिया आप लोगों ने? बिल्कुल बिल्कुल, और करोड़ों लोगों का आशीर्वाद था पंकज चौधरी जी के साथ, और वो आशीर्वाद की वजह से आज वो सपना सभी का पूरा हो रहा है। क्योंकि प्रदेश में जिस तरह के नेता की आवश्यकता थी, जिस तरह के अध्यक्ष की आवश्यकता थी, उस तरह के हमारे अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं इस प्रदेश को। और मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को बधाई देता हूं कि कहीं न कहीं कोई बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाला है। बिल्कुल तुषार, मैं लौटता हूं जरा फिर से। ठीक है, बात कीजिए आप।
जी आए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ का कमान संभाल। कहाँ से आए सर? महाराज से आए हैं। पंकज चौधरी जी के स्वागत के लिए? नहीं, जो प्रदेश अध्यक्ष का कमान संभाले उनके स्वागत के लिए हम लोग आए हैं। आप भी महाराजगंज से? महाराज समझे आए हैं। सभी लोग पंकज चौधरी हम उनके स्वागत के लिए उत्साहित हैं पंकज चौधरी जी के? पूरा प्रदेश उत्साहित है पंकज चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष के इस नाम पर। पूरे प्रदेश के लोग यहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। हम लोग उनके स्वागत में आज यहाँ पर खड़े हैं। बीजेपी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नामांकन होगा, उसके बाद उनका नामांकन पत्र की जांच की जाएगी, वोटिंग होगी, उसके बाद अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आप लोगों ने मान लिया है कि सिर्फ निर्विरोध पंकज चौधरी चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, जो पार्टी का हेडलाइन जो है वो पार्टी अपने नियम कानून से जो भी कार्य करना है वो पार्टी अपने स्तर से कर रही है। और हम लोग जो है कि अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत ही उत्साहित हैं और ऐसा मतलब अध्यक्ष मिला है जो तुषार, एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, फिर मैं लौटता हूं आपके पास। लखनऊ से बड़ी खबर है, बीजेपी कार्यालय पर हलचल तेज है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कार्यालय पहुंच चुके हैं, साध्वी निरंजन ज्योति कार्यालय में पहुंची हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यालय में पहुंचे हैं, महेंद्र नाथ पांडे कार्यालय पहुंचे जो चुनाव अधिकारी हैं। दोपहर 2 बजे शुरू होगा नामांकन और नए प्रदेश अध्यक्ष का होना है चुनाव। थोड़ी देर में पंकज चौधरी लखनऊ पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। और खासतौर पर जिस इलाके से वो लगातार 7 बार के सांसद हैं, उस इलाके से चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर जिलाध्यक्ष हो, पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो बड़ी संख्या में स्वागत करने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तो पंकज चौधरी के नाम पर क्या मुहर लगेगी? हालांकि मीडिया में जिस नाम की चर्चा होती है उस पर आमतौर पर बीजेपी में ऐसा देखा गया है कि मुहर फाइनली नहीं लगती है, लेकिन इस बार क्या पंकज चौधरी इस परंपरा को तोड़ पाएंगे, इस मिथ को तोड़ पाएंगे कि जिसके नाम की चर्चा होती है उस पर मुहर नहीं लगती है? तुषार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तुषार, जरा जो पंकज चौधरी के स्वागत के लिए यहां पर पहुंचे उनसे पूछिएगा, आमतौर पर क्या महाराजगंज से जब भी पंकज चौधरी लखनऊ आते हैं स्वागत करने के लिए यहां रहते हैं या फिर महाराजगंज में उनकी मौजूदगी रहती है स्वागत करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तमाम कार्यकर्ता हैं, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप लोग पंकज चौधरी जी के समर्थक हैं जी। जब भी पंकज चौधरी जी आते हैं, क्या इसी तरह आप लोग आते हैं उनके स्वागत के लिए लखनऊ में? जी आते हैं, हम लोग हमेशा आते हैं। लखनऊ आते हैं या महाराजगंज में ही स्वागत होता है? नहीं, लखनऊ आते हैं, महाराज में भी स्वागत होती है। महाराजगंज से आप लोग आए हैं? जी जी। क्या हर बार पंकज चौधरी जब भी आते हैं यूपी में, क्या उनके स्वागत के लिए आप लोग लखनऊ आते हैं या महाराजगंज ही स्वागत करते हैं? नहीं, यहाँ भी आते हैं, महाराजगंज में भी करते हैं, गोरखपुर एयरपोर्ट भी करते हैं। लोकप्रिय नेता हैं, 7 बार के सांसद हैं, सभासद से भी रहे हैं, डिप्टी मेयर भी गोरखपुर के रहे हैं। क्या लगता है निर्विरोध चुन लिया जाएगा पंकज चौधरी जी को? बिल्कुल, बहुत काम किए हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, वंशवाद की पार्टी नहीं है। और अध्यक्ष एक व्यक्ति बनता है, लेकिन सभी कार्यकर्ता मिलकर पार्टी चलाते हैं। यहाँ बूथ का अध्यक्ष की रचना है, मंडल अध्यक्ष की रचना है, जिला अध्यक्ष है, फिर नीचे पदाधिकारी, हमारी बूथ समितियां हैं। तो नीचे से लेकर लाखों कार्यकर्ता इस पार्टी को चलाते हैं और सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझते हैं और उसके नेतृत्व में चुनाव होता है। ये कोई वंशवाद जातिवाद की सपा कांग्रेस ऐसी पार्टियां नहीं है कि एक व्यक्ति तय है परमानेंट के लिए कि यही जीवन पर्यंत राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। तो यहाँ कोई तय नहीं है, यहाँ चुनाव होता है नीचे से ऊपर तक। बूथ का चुनाव होता है, फिर मंडल का चुनाव होता है, फिर जिले का चयन होता है, फिर प्रदेश का चयन होता है, फिर राष्ट्र का चुनाव होता है। ये जो प्रदेश परिषद, राष्ट्रीय परिषद बनते हैं, इन्हें लोग चयन करते हैं, इन्हीं प्रस्तावक बनते हैं पार्टी का। अब देखिए, इसे जो चल रहा है आवश्यक था सीमा बढ़ाने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और लोग नीचे सभी लोग बढ़ा रहे मतदाता, और बिलो 2 सभी लोग नीचे। तो प्रदेश अध्यक्ष पर ये बयान और इन सब के बीच बड़ी खबर केशव प्रसाद मौर्य के बयान से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे, सपा को 2027 में हराएंगे। केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं बीजेपी की 2027 में बड़ी जीत होगी। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को लेकर के जो चुनावी प्रक्रिया होती है हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार, लोकतंत्र के अनुसार, वह प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। कल ही से शुरू हो गई है, लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और कल निर्वाचन की प्रक्रिया होगी और पूरा
प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि हमारे जो नए अध्यक्ष आएंगे, जिनके नेतृत्व में 2027 में समाजवादी पार्टी को पटखनी देनी है उत्तर प्रदेश में, उनका इंतजार कर रही है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। और प्रीति हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से मौजूद है लखनऊ में। प्रीति, एक नाम की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, एयरपोर्ट पर भी तुषार हमारे सहयोगी मौजूद हैं और आपने उन्हें सुना होगा, यहां पर जितने कार्यकर्ता, नेता हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं पंकज चौधरी। क्या इसी तरह की चर्चा बीजेपी दफ्तर में भी हो रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें दिखा दूँ। जैसे आपने यहाँ पे कहा पंकज चौधरी, तो यहाँ पर भी पंकज चौधरी के नाम की ही चर्चा हो रही है और इसका एक मुख्य कारण है क्योंकि पंकज चौधरी वो नेता है जो ओबीसी समाज से आते हैं और पीडीए की काट के लिए सबसे बड़ा जो नाम है वो पंकज चौधरी का है और साथ ही उनको संगठन और सरकार का काफी ज्यादा अनुभव भी है और उनका संगठन और सरकार का अनुभव भी है। यहाँ पे आप काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे आप कार्यकर्ता देख रहे होंगे। ये भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं और यहाँ भाजपा कार्यालय को आज पूरी तरीके से सजा दिया गया है। बस कुछ ही समय का इंतजार और उसके बाद जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी और जो नाम है वो नाम एक रूप से बिल्कुल सामने आ जाएगा। हालांकि पंकज चौधरी का जो नाम है वो सबसे ऊपर चल रहा है और उसके कई सारे कारण है क्योंकि जिस तरीके से पंकज चौधरी ने 7 बार वो जीत दर्ज करवाई थी, सांसद रहे वो महाराजगंज के, अभी केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और जिस तरीके से उनका जो नाम सामने आया, ओबीसी समाज के एक बड़े नेता के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है और पीडीए की काट के लिए किसी ओबीसी समाज के ही का जो नेता है वो पहले ही डिसाइड हो गया था कि कोई ओबीसी समाज का जो नेता है उसको ही यहाँ पर बनाया जाएगा। मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं, जो तस्वीरें दिखाते रहेगा, लेकिन वहां पर जो कार्यकर्ता नेता है अगर उनसे बातचीत हो पाए तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रीति, उनसे बात कीजिएगा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी जी वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं। उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य को आपने देखा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को आपने देखा और कई बड़े और जो नेता है वो आपने देखे। वो सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। 1 बजे का समय है और 1 बजे जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि किस तरीके से है, कौन किसका नाम सामने आ रहा है, कौन कौन जो नामांकन है वो यहाँ पर भर रहा है। उसके बाद में जो है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से उनका क्या कहना है इस पर, वो क्या कहना चाहते हैं। और मैं आपको तस्वीरें तब तक यहाँ पे दिखा दूं कि किस तरीके से यहाँ पे तस्वीरें हैं। जश्न का माहौल है क्योंकि बस कुछ ही समय का इंतजार। और जिस तरीके से मैंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष का जो नया, उत्तर प्रदेश का जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा उसमें पंकज चौधरी का जो नाम है वो सबसे आगे आ रहा है। और आपको आपने देखा भी होगा कि कुछ देर पहले जब जी मीडिया ने उनसे बात की थी तो उन्होंने यही कहा था कि जो पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसको निभाने के लिए तैयार है। और भाजपा की ये नीति रही है या ये कहें कि भाजपा का ये व्यवहार रहा है। सर, क्या रहा है आपका बड़े स्तर पर? सर भैया आप ही भैया थोड़ा सा बात। देखिए, मैं एक बार बात करने की कोशिश यहाँ पर करूंगी। भूपेंद्र जी, अभी प्रतीक्षा है। हाँ। हम लोगों को सबको जिज्ञासा है अभी और कोई किसी का नाम तय नहीं होता है। हम लोग आप एक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में नामांकन होंगे, नामांकन आने के बाद ही कौन कौन प्रत्याशी हैं यही चीजें स्पष्ट होगी और आपके सामने आएगा। कितनी देर अभी और 1 बजे से समय था? 2 बजे से शायद प्रदेश अध्यक्ष जी का नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। 12 बजे से जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने जाने हैं उनकी नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ। कि पीडीए की काट के लिए ओबीसी नेता का नाम सबसे आगे है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है। हम किसी जाति वर्ग विशेष की बात नहीं करते, हम लोग कार्यकर्ता की बात करते हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाला ही कोई होगा। शुक्रिया जी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उसकी कार्यशैली रही है और उन्होंने कहा कि जो भी नाम होगा अभी कुछ देर में शामिल ही हो, सबको पता चल जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता है सब एक जैसे कार्यकर्ता है और पार्टी जिसको आला कमान जिसको कहेंगे और पार्टी जिसको आदेश करेगी उसका नाम ही होगा। बिल्कुल प्रीति, बने रहिए। लौटता हूं मैं आपके पास। हमारे साथ लगातार तुषार श्रीवास्तव भी लखनऊ एयरपोर्ट से मौजूद हैं। तुषार, एयरपोर्ट पर कैसी हलचल, कितनी देर में तमाम नेता और खासतौर पर पंकज चौधरी पहुंचने वाले हैं? और बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव की नौबत आएगी या फिर तय कर लिया गया है अगला प्रदेश अध्यक्ष और उस पर सिर्फ मुहर लगनी बाकी है?
बिल्कुल, देखिए अब से कुछ ही देर में यानी कि 12:45 पर आने की संभावना है पंकज चौधरी, विनोद तावड़े की। पहले ये जो फ्लाइट थी वो 1:10 पर आनी थी, लेकिन 20 मिनट अर्लियर ये फ्लाइट जो है वो दिखा रही है कि वो आ रही है। एयर इंडिया की फ्लाइट है जिससे पंकज चौधरी आ रहे हैं इस वक्त। अब से कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जहां तक कि चुनाव की प्रक्रिया है, देखिए पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, तो चुनाव की प्रक्रिया में जाना मुश्किल है। हालांकि साध्वी निरंजन ज्योति, बाबूराम निषाद ये बीजेपी कार्यालय पे जरूर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उम्मीद कम है कि ये लोग भी नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। सिर्फ पंकज चौधरी नामांकन दाखिल करेंगे, क्योंकि पंकज चौधरी केंद्रीय मंत्री हैं और इनको दिल्ली से यहाँ पर बुलाया गया है। साथ में विनोद तावड़े भी उनको लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है कि पंकज चौधरी नामांकन करेंगे और निर्विरोध उनको चुन लिया जाएगा। तमाम महाराजगंज के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके समर्थक, महाराजगंज से विधायक, सभी लोग इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर पंकज चौधरी के इंतजार में मौजूद हैं। काफ़ी देर से वो इंतजार कर रहे हैं, बुके लेके, फूल माला लेकर उनका वेट कर रहे हैं उनको पहुंचने के लिए। लोगों से बात करते हैं, उनके समर्थकों से। महाराजगंज से आए आप भी जी, क्या लगता है कि तुषार में लौटता हूं, फिर से समर्थकों की बात हम सुनाएंगे दर्शकों को, लेकिन इन सब के बीच साध्वी निरंजन ज्योति से खास बातचीत के हमारे सहयोगी ने वो क्या कह रहे हैं आपको सुनाते। साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। मैम ये बताइए, बस कुछ ही समय का इंतजार और उसके बाद जो नाम है वो सामने आ जाएंगे, क्या लग रहा है क्या होने वाला है? देखिए, पार्टी का कार्यकर्ता ही बनेगा और ये संगठन पर्व है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा पर्व जो हमारा अभी चल रहा है, संगठन का अभियान चल रहा है, निर्वाचन आयोग ने जो SIR का लागू किया है उसमें सबको चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि पार्लियामेंट में जिस तरह से विपक्ष SIR का विरोध कर रहा है, कोई भारत के नागरिकों की नागरिकता नहीं खत्म की जा रही। इनको बिहार से सीख लेनी चाहिए। बिहार में भी चिल्ला रहे थे, लेकिन बिहार में आज़ादी के बाद से पहली बार इतनी वोटिंग हुई और एक भी नागरिक शिकायत करने नहीं आया। मैम, विपक्ष कह रहे हैं, जो आप लोग SIR की बात बार बार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि SIR इसलिए हो रहा है कि जो वोट है उनको काटा जा सके, उनको कम किया जा सके। भी बिहार में कोई शिकायत करने नहीं आया और बम्पर वोटिंग हुई है। यदि वोट कटा होता तो लोग शिकायत करने आते कि नहीं आते? दूसरा विषय, मैं विपक्ष से एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ। आप और बीजेपी के चुनाव अधिकारी महेंद्रनाथ पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। महेंद्र पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर ये बताइए कि बस कुछ ही समय बाकी है नामांकन भरने में, पंकज जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहेंगे? आपके सामने 2 से 3 के बीच में राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी, जो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक हैं, उनकी उपस्थिति में 2 से 3 के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन का और राष्ट्रीय परिषद के नामांकन की तस्वीर साफ हो जाएगी। सर, पंकज चौधरी जी का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? आपके सामने जिनका भी नाम आगे चल रहा है सब भाजपा के वर्षों से कार्यकर्ता हैं। प्रीति हमारे साथ कार्यालय से मौजूद हैं, बीजेपी दफ्तर से मौजूद हैं। प्रीति, कोई भी ये कबूल तो करेगा नहीं कि पहले से तय किया गया, क्योंकि बीजेपी को भी दिखाना है कि भाई लोकतंत्र है और जो वोटर हैं प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो चुनेंगे प्रदेश अध्यक्ष। तो ये बेमानी हो जाती है। कोई ये कबूल करेगा कि हाँ पंकज चौधरी जो है वो अगले प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं? देखिए, जिनमें हम लोगों ने जिन वरिष्ठ नेताओं से बात की, तो ये आप सही कह रहे हैं कि कोई भी जो नाम है, जब तक नामांकन नहीं होगा तो कोई भी ये तो नहीं बता पाएगा कि किसका नाम है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा को लेकर लोकतांत्रिक पार्टी है तो इसमें सभी लोगों को अधिकार है कि वो जाके नामांकन भर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हलचल तेज है और जिस तरीके से पंकज चौधरी का नाम जो है वो सबसे आगे है, हालांकि रेस में कई नाम आगे थे। जिस तरीके से पहले पंकज चौधरी का नाम चला था, उससे पहले आपको याद होगा साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम आगे था, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में भाजपा के नतीजे आए थे और सबसे ज्यादा जो वोट बैंक जो था वो भाजपा ने सबसे ज्यादा महिलाओं ने जो वोट किया था, जो महिला जो थी वो सबसे ज्यादा वोटर के रूप में सामने आई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि जो उत्तर प्रदेश की जो कमान होगी वो किसी महिला के हाथ में दी जाएगी। और साध्वी निरंजन ज्योति की मैं बात करूं तो वो भी एक OBC नेता है और उनको भी केंद्र और संगठन का काफी बड़ा अनुभव है, वो भी मंत्री रही है। तो
उस हिसाब से ये भी कहा जा रहा था कि साध्वी निरंजन ज्योति का भी नाम जो है वो चर्चा में बना रहा कि एक तो महिला ऊपर से ओबीसी समाज की, लेकिन दूसरा जो नाम पंकज चौधरी जो है, अब वो कह सकते हैं कि पंकज चौधरी का नाम इस समय जो है रेस में सबसे ज्यादा है। और उसका एक कारण भी है क्योंकि जिस तरीके से वो जहां से आते हैं और वहां का जो ओबीसी, अगर मैं वोट बैंक की बात करूं, कुर्मी वोट बैंक की बात करूं और जिस तरीके से यादव वोट बैंक की बात करूं। ठीक है प्रीति, बिल्कुल तुषार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, आप वहां पर कार्यकर्ता नेता उनसे भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन आखिरकार इन सब के बीच आप चर्चा तो बहुत लोगों की हो रही थी, जो एक भगवाधारी महिला नेता हैं बड़े कद के जिनका नाम प्रीति ले रही है, उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा हो रही थी, मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह जो पहले संगठन को संभाल चुके हैं, उनकी चर्चा हो रही थी, लेकिन इन सब के बीच ये पंकज चौधरी का नाम क्यों और पश्चिम से पूर्वांचल क्यों शिफ्ट हो गया ये पद, अगर होता है तो? देखिए, सबसे खास बात है कुर्मी वोट की। अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे बड़ा वोट है ओबीसी में यादवों का वोट, जो कि सबसे अधिक वोट है यूपी में। उसके बाद जो वोटिंग आती है वो है कुर्मी वोटों की। 2024 में अगर बात किया जाए तो कुर्मी वोट जो थे उनका ध्रुवीकरण हो गया और वो बीजेपी के पाले से हट गए और वो चले गए समाजवादी पार्टी के तरफ। पूरा अगर देखा जाए यूपी में तो 7 सांसद हैं जो कि कुर्मी बिरादरी से हैं, जिसमें से मात्र 3 विधायक जो है, 3 सांसद जो है वो बीजेपी के पास हैं। बाकी 4 सांसद जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव के पास है। ऐसे में उन कुर्मी वोटों को वापस अपने पाले में लाने के लिए पंकज चौधरी को बनाया जाना सबसे मुफीद साबित हो सकता है और यही वजह है कि पंकज चौधरी को दिल्ली से यहाँ पर बुलाया गया है कि उनको यहाँ पर बीजेपी के ठीक है तुषार, नजर बना रखिए और प्रीति भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी नजर बना रखेंगे इस खबर पर, हलचल पर। फिलहाल